Database Management Part 3. In this video, we will cover how can we create a table with the help of base application and how can we use the DDL query for the create table command. So let's start with base application. आपको बेस एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो आप सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे PASE। ओपन ऑफिस बेस का जो लुक है वो आपको नजर आ जाएगा। ओपन ऑफिस बेस पर आप क्लिक करेंगे। ये है हमारी पहली स्क्रीन डेटाबेस विजार्ड को लेकर के कि सबसे पहला जो काम है, अगर आप बेस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो समझते हैं कि आप जब भी बेस पर काम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अ डेटाबेस। हमें एक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। डेटाबेस में टेबल बनेगी, टेबल के अंदर फील्ड और आपकी रोज रिकॉर्ड्स तैयार होंगे। देन कहीं जाकर के हम टेबल पर काम करेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डेटाबेस, और डेटाबेस के लिए यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन है यहां पर लिखा आ रहा है सेलेक्ट डेटाबेस, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। एक नया डेटाबेस बनाइए। अगर आपने ऑलरेडी कोई डेटाबेस रखा हुआ है तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, पुराना कोई डेटाबेस कॉल लीजिए। कोई JDBC कनेक्शन है, एक्सेल की कोई शीट है, ओरेकल का कोई डेटाबेस है, टेक्स्ट में है, MySQL में है, तो आप यहां से भी यानी किसी थर्ड एप्लीकेशन से भी जो बेस का पार्ट नहीं है वहां से भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है बेस, जो आपको तीन तरीके, यानी एक तो आप नया डेटाबेस बना लीजिए, सेकेंड है आपने कोई बना रखा है वो यूज कर लीजिए, जिसे हम फाइल में न्यू और ओपन करते हैं, और तीसरा तरीका है कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी आप पे एक्सेल है, एक्सेस है, या एडोब का डी है, ADO है, JDBC है, MySQL है, इनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन का DB आप अपने बेस एप्लीकेशन में खोल सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। बहुत सिंपल स्टेप से अपने कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अब हम यहां पर जाएंगे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। यस, रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, बिल्कुल। ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, इस डेटाबेस को एडिटिंग के लिए ओपन कर दीजिए। आई क्लिक्ड ऑन फिनिश बटन। अब जैसे ही आप इस फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि आपके डेटाबेस को कहां सेव करूं। तो डॉक्यूमेंट्स में बाय डिफॉल्ट ये आपको लेकर आया है। आप माई डॉक्यूमेंट में अपना एक फोल्डर बना लीजिए, या ये न्यू डेटाबेस .odb जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है इसका ODF डेटाबेस में .odb फाइल होती है, जो आपकी डेटाबेस फाइल कहलाती है। अब आप इस डेटाबेस का कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं इस डेटाबेस का नाम दे देता हूं क्लास 10। अब क्लास 10.odb करके यहां पर एक डेटाबेस सेव हो जाएगा। अब सामने जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है वो क्लास 10.odb यानी बेस सॉफ्टवेयर में एक डेटाबेस ओपन हो गया है, और उस डेटाबेस की कुछ विंडोज आपको यहां पर नजर आ रही हैं। आप यहां देख रहे हैं कि ये मेन्यू सिस्टम है जिसमें आपको फाइल में न्यू, ओपन, विजार्ड, क्लोज ये सब ऑप्शन मिलेंगे। एडिट मेन्यू है, कट कॉपी पेस्ट, व्यू मेन्यू है, इंसर्ट है, टूल है, विंडोज है, हेल्प मेन्यू है। ऐसे ही उससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड टूल बार है जो आपके काम करने वाली है। ये आपकी डेटाबेस की प्लेट है, पैलेट भी कह सकते हैं, जिसमें आपको टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ये चार चीजें अगर आपको तैयार करनी है, जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट हमारा टेबल को लेकर के है। और उसके राइट में यहां पर है टास्क, और उस टास्क से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन उसके राइट साइड में। यहां पर अगर आपने कोई टेबल बना ली है तो वो टेबल आपको नजर आएगी, और उस टेबल के रिगार्डिंग कुछ होगा तो वो आपको यहां पर नजर आएगा। तो ये एक तरीका है डेटाबेस को दिखाने का बेस एप्लीकेशन का। अब हमें नया डेटाबेस है हमारा, जिसका नाम हमने क्लास 10 रखा है। अब हम इसमें एक टेबल बनाएंगे। अब हमारा जो करिकुलम कहता है, अकॉर्डिंग टू CBSE करिकुलम, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स, कि आपको एक टेबल बनानी है विजार्ड के थ्रू और SQL कमांड्स के थ्रू। ये है हमारा सेशन 2 जो हमें कंप्लीट करना है। लेकिन जो CBSE ने स्टडी मटेरियल दिया है, अगर हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या किया, डेटाबेस विजार्ड तो बताया कि आप बेस में डेटाबेस विजार्ड की हेल्प से डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड। बात हो रही है टेबल को विजार्ड से कैसे बनाएं, लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है कि आप डाटाबेस को विजार्ड से कैसे बनाएं। अभी हम डाटाबेस को नहीं बना रहे हैं, डेटाबेस हम बना चुके हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कर चुके हैं। लेकिन जब टेबल बनाने की बात हो रही है, टेबल को क्रिएट करने की बात हो रही है, तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग टेबल विद द हेल्प ऑफ टेबल डिजाइन विंडो, यानी हम डिजाइन व्यू से टेबल बनाना सीख रहे हैं।
या सीबीएसई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। लेकिन करिकुलम कह रहा है कि हमें विजार्ड के थ्रू बताओ। हम एक काम करते हैं, पहले हम डिजाइन व्यू के थ्रू एक टेबल बनाते हैं और फिर हम विजार्ड के थ्रू एक टेबल बनाते हैं और फिर हम एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू एक टेबल बनाते हैं। तो हम तीनों तरीके से सीख लेते हैं कि एक टेबल हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेस एप्लीकेशन हमने ओपन किया। पहला ऑप्शन है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, जो आपकी सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, जो अभी 2020-21 के लिए सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। जब आप क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर, तो यहां पर फील्ड का नाम और फील्ड का टाइप। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फील्ड, अभी हमने डेफिनेशन में पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 2 में, कि जो भी आपके फील्ड का नाम होगा वो आपके बताएगा कि आप कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, एक बच्चे का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसका पहला जो पेज है, जिसे हम एसआर एंट्री भी कह देते हैं, तो वो हम पहले पेज की एंट्री के लिए यहाँ पर कुछ फील्ड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं बच्चे का एसआर, सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पर एसआर स्पेस दे के नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि फील्ड को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपके फील्ड में स्पेस नहीं होना चाहिए। आप अगर स्पेस देकर के कोई 2 कैरेक्टर 2 वर्ड्स एक साथ मिलाना चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। तो हमने लिया एक पहली फील्ड ले ली एसआर, उस फील्ड का टाइप, तो ये वो डेटा टाइप्स हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े थे। टेक्स्ट हो गया जिसमें हम कैर कहते हैं, न्यूमेरिक में आपका नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, इंटीजर हो गया, स्मॉल इंटीजर हो गया, फ्लॉट है, रियल है, डबल है, टेक्स्ट वेरकैर हो गया, वेरकैर इग्नोर केस हो गया, बूलियन हो गया, डेट है, टाइम है, टाइम स्टेप और अदर। तो ये सारे के सारे आपके डेटाबेस के फील्ड के टाइप हैं। तो हमें एसआर नंबर चाहिए, एक नंबर वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इंटीजर ले लेते हैं। नीचे आप देखेंगे हर फील्ड की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। तो हमने एसआर को लिया इंटीजर, ऑटो वैल्यू उसको नो रखा हुआ है, हम इसको कर देते हैं यस। ऑटो वैल्यू यस करने का मतलब ये है कि ये 1 से शुरू होकर के आपका काम करना शुरू करेगा। फॉर्मेट एग्जाम्पल, जैसे आपने किस तरीके से अपने टेबल की जो ये एसआर नंबर है वो एंट्री बढ़ाएंगे, तो आप नंबर में बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये एंट्री बढ़ती चली जाएगी। अब आपने देखा यहां पर एक चाबी भी बनी आ गई, जिसे हम प्राइमरी की भी कहते हैं। एक्चुअल में प्राइमरी की का काम ही यही होता है कि आपके टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है। तो ये एसआर नंबर वो फील्ड होगी जो हम, हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है और एक एसआर नंबर होता है, जिसे हम एडमिशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ फील्ड पे आप एसआर रख सकते हैं या एडमिशन नंबर रख सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर रोल नंबर, ROLL। अब मुझे नंबर लिखना है तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर साइन यूज कर लेता हूँ, NUMBER नंबर। अब आपको रोल नंबर से कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, आप इसे टेक्स्ट भी रख सकते हैं, सिंपल वेरकैर भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं इंटीजर रखना तो आप इसे इंटीजर भी रख सकते हैं। रोल नंबर के बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, STUDENT अंडरस्कोर नेम। आप चाहें तो फील्ड का नाम छोटा भी रख सकते हैं। स्टूडेंट नेम की जगह आप स्टू नेम रख सकते हैं, ताकि बस आपको आइडिया तो लेना है कि आपने क्या करना है। अब हमने मान लीजिए इसको यहाँ कर दिया स्टू नेम या स्टूड नेम कर दिया, यानी यहाँ पर हम स्टूडेंट के बच्चे के नाम की बात कर रहे हैं। हमने इसका डेटा टाइप वेरकैर लिया, इसकी लेंथ हमने 50 रखी है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम कहते हैं 50 कैरेक्टर में मेरा नाम आ जाएगा। एंट्री रिक्वायर्ड है, यानी कि क्या आपको मैंडेटरी करना है कि इसमें डेटा डालना ही जरूरी है, तो आप इसे रिक्वायर्ड और नो रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम हो गया, हम यहाँ पर स्टूडेंट का फादर नेम ले लेते हैं, फादर को भी टेक्स्ट वेरकैर 50 ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की, तो हम यहाँ ले लेते हैं DOB एक फील्ड, और उसका डेटा टाइप ले लेते हैं हम यहाँ पर डेट। ये हमने यहाँ पर डेट डेटा टाइप ले लिया। आप यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल के छोड़ सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है, राइट साइड में लिखा आ रहा है कि एंटर अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस फील्ड व्हेन यू लेटर एंटर डेटा इन द टेबल द स्ट्रिंग विल बी यूज्ड इन ईच न्यू रिकॉर्ड फॉर द फील्ड। यानी अगर आप कोई रिकॉर्ड नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जो वैल्यू यहाँ रखी होगी ये वो उस वैल्यू को यहाँ पर रख लेगा। फॉर्मेट एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था, पहले मंथ आएगा, फिर आपका डेट आएगा, देन आपका ईयर आएगा। यहां से आप उसके फॉर्मेट को सेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो आपका MMDDYY का फॉर्मेट इसमें चलता है। जैसे लिखा है 12/31/99, इट मीन्स कि 12वां महीना है, 31 तारीख है और 1999, और आज की जैसे एक एग्जाम्पल रही, तो यहाँ पर अब उस फॉर्मेट में डेटा एक्सेप्ट करना शुरू करेगा।
कंप्लीट ईयर लिखना है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर्मेट कोड है आपका MMDDYY। आप चाहें तो इस फॉर्मेट को यहां से अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट बना सकते हैं, DD डैश MM डैश YYYY, यानी पहले डेट डालें, फिर मंथ के 2 डिजिट डालें और फिर ईयर के 4 डिजिट डालें। आपने ये एक फॉर्मेट ऐड कर दिया तो ये DD MM YY का एक फॉर्मेट बन गया। अब हम इसको ओके कर देते हैं तो ये एक यूजर डिफाइन हमने डेटा टाइप बना लिया। और अगर आप इसे नहीं बनाते तो ऑटोमेटिकली ये मंथ, डेट और ईयर लेता है। हमने इंडियन जो हम डेट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लिया। अब मान लीजिए हमारी ये टेबल के लिए फील्ड्स तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये सेव बटन है, सेव पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा टेबल का नाम। बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल का नाम आएगा टेबल 1। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं यह नाम रख देता हूं क्लास डिटेल्स। और कौन सी क्लास है, मैं यहां पे दे देता हूं क्लास 10th A डिटेल्स, यानी क्लास 10th A की डिटेल्स है। ये हमने एक टेबल बना ली, हमने इसको ओके किया। अब ये टेबल हमारी यहां पर रेडी हो गई है। अब ये हमारा टेबल का डिजाइन वाला वर्क पूरा हो गया। अब हम कंट्रोल Q, एक शॉर्टकट की है, उसका यूज करेंगे। कंट्रोल Q कहेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया वो सेव कर लिया है, डन। मैंने कहा यस, और आपके डेटाबेस एप्लीकेशन को ये बंद कर देगा। तो कंट्रोल Q की हेल्प से हम डेटाबेस से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको बेस एप्लीकेशन दोबारा खोलना है तो यहां पर आप बेस पर टाइप कीजिए, ओपन ऑफिस बेस पर क्लिक कीजिए। इस बार हमें एक डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेटाबेस बना चुके हैं। तो यहां पर हम क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नहीं करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस करेंगे। और हमारा एक डेटाबेस आ भी गया क्लास 10th के नाम का, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब जब ये डेटाबेस ओपन हुआ और अब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि पहले यहाँ पर टेबल में कोई टेबल नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ इस बार ये एक टेबल आ गई है। अब ये तो टेबल बनाई हमने डिजाइन व्यू के थ्रू। अब इस टेबल में हमें एंट्री करनी है तो आप इस टेबल पर डबल क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहां पर आपका ऑटोमेटिकली एक टेबल का फॉर्मेट आ गया। सीरियल नंबर ये ऑटो है, रोल नंबर यहां पर आप टाइप करेंगे। मान लीजिए आपने रोल नंबर दिया 10101। आपने अगली फील्ड पर एक नाम लिखा बच्चे का, रवि कुमार। आपने उनके फादर का नाम लिखा दीपक कुमार। आपने एक डेट ऑफ बर्थ डाली 12/4/2001। आपने अगले रिकॉर्ड पर गए, अगले रिकॉर्ड पर आपने लिखा 10/2/01। फिर आपने एक नाम दिया अभय कुमार, दीप कुमार, 14/4/2000। आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब आपने 2 रिकॉर्ड यहां पर डाल चुके हैं। आप इसको सिंपल, ये जो भी रिकॉर्ड आप डाल रहे हैं डायरेक्टली साथ के साथ सेव होता चला जाएगा। कंट्रोल S भी कर सकते हैं। कंट्रोल W एक शॉर्टकट की होती है जो आपकी टेबल को बंद कर देगी। कंट्रोल W पे क्लिक करने के बाद टेबल बंद हो गई और अब आप 10th A की डिटेल खोलेंगे तो आपको 2 रिकॉर्ड यहां पर मिलेंगे। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह नजर आ रहा है। आप इसके कॉलम की विड्थ को यहां से बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये 0 है, 1 है, ऑटोमेटिकली फिर ये फील्ड बढ़ती चली जाएगी। इसकी इंडेक्सिंग आपकी 0 से शुरू हो रही है। तो ये हुआ टेबल को डिजाइन व्यू से क्रिएट करना। मैं कंट्रोल W करके इस टेबल को यहां पर बंद कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि हम टेबल को विजार्ड से कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। हमने क्लिक किया यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल पर। ये हमसे पूछेगा कि आपका बिजनेस कैटेगरी प्रेजेंटेशन टेबल बना रहे हैं या पर्सनल। तो मैंने कहा मैं पर्सनल बना रहा हूं। आप पर्सनल में भी आप अकाउंट को लेकर बना रहे हैं, एड्रेस को लेकर बना रहे हैं, ऑथर को लेकर बना रहे हैं, इनमें से कोई आपका कोई चॉइस कर लीजिए। तो हम कोई भी एक चॉइस ले लेते हैं। हमने एक एड्रेस चॉइस ले लिया। अब एड्रेस में बहुत सारी डिटेल है, मुझे तो ये सारी डिटेल नहीं चाहिए। अब मान लीजिए ये फर्स्ट नेम है, मुझे बच्चे का नाम चाहिए, यस। मुझे उसका लास्ट नेम चाहिए, यस, तो सेकंड फील्ड हो गई। मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए, यस। तो ये वो फील्ड है जो आपको पहले से प्री डिफाइंड मिलेंगी। तो ये विजार्ड का बेनिफिट होता है कि विजार्ड में आपको फील्ड भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप देख भी रहे होंगे ये जितनी भी फील्ड के नाम है इनमें किसी में भी गैप नहीं है। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, यानी स्पेस अलाउड नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ले लिया, आपने उसकी सिटी को भी यहाँ से ऐड कर लिया। ये बटन है, ये एक एरो है, सिंगल एरो, जिसका मतलब है एक फील्ड इधर से उठकर इधर आएगी। डबल एरो पे क्लिक करेंगे सारी फील्ड उठ के इधर आ जाएगी।
इधर से कोई फील्ड इधर वापस ले जानी है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, बटन एक्टिव हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिटी इधर चली जाएगी। वापस इसको सेलेक्ट करके ऊपर वाला बटन क्लिक करता हूँ तो सिटी राइट में आ जाएगी। इधर वाले पर क्लिक करेंगे तो इधर की सारी फील्ड इधर चली जाएंगी। इन फील्ड का भी अगर ऑर्डर आगे पीछे करना है तो आप ये अप डाउन यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ यहां पर पहला जो स्टेप था विजार्ड का, सेलेक्ट फील्ड, कि आपने फील्ड सेलेक्ट कर ली, यस, कैटेगरी ले ली, बिजनेस या पर्सनल, पर्सनल ले ली, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब कहता है फील्ड की इंफॉर्मेशन बता दीजिए भाई। फील्ड नेम है फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप क्या रखना है? मैंने कहा टेक्स्ट ही रखिए, लेंथ 50 रखिए, ठीक है। सेकंड वाली का क्या रखना है? मोबाइल नंबर वाले के लिए क्या रखना है? तो लेंथ आप इसकी 30 है, इसको आप 10 कर दीजिए क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। सिटी है वो भी 50 कैरेक्टर है, तो आपका काम हो गया। तो यहां पर आपने क्या किया? सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट, आपने डेटा टाइप डिसाइड किया और उसका फॉर्मेट यहां पर तय किया। आप यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्रिएट अ प्राइमरी की, एक प्राइमरी की बनाएं क्या? ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की। तो ये कह रहा है कि या तो आप एक प्राइमरी की बनाकर चलिए, आपकी टेबल में होनी चाहिए, या इसको आप ऑटो वैल्यू पे सेट कर दीजिए। जैसे हमने ऑटो वैल्यू एसआर को बनाया था, ऐसे ही हम यहां पर एक ऑटो वैल्यू ले लेते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। What do you want to name your table? अपने टेबल का क्या नाम देना चाहते हैं? मान लीजिए एड्रेस नाम उसने बाय डिफॉल्ट सजेस्ट किया। अब कहता है what do you want to do next? आप यहां पे टेबल का नाम कोई भी रख सकते हैं। इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, भाई टेबल ये बन जाएगी तो क्या करना है? टेबल पे डेटा डालना शुरू करना है, या इसको डिजाइन व्यू में खोलना है, या इसको एक फॉर्म बेस पे खोलना है। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, टेबल तो मेरी बनी गई है, इस पर मैं डायरेक्ट डाटा एंट्री करना शुरू कर देता हूं। तो इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, इस पर आप क्लिक करते हैं। फिनिश बटन पर आपने क्लिक किया तो आप देखिए आपकी टेबल खुल गई एड्रेस नाम से। आपने यहां पर कोई नाम डाला, GAURAV, गौरव। उसके बाद आपने यहां पर लास्ट नेम उसका डाल दिया गौरव सिंह। आपने उसकी कोई सिटी फीड कर दी, तो ये एक एंट्री हो गई और जीरो रिकॉर्ड उसको आईडी मिल गई, यानी आईडी नाम से एक फील्ड ऑटो वैल्यू पे ऐड हो गई। वही तरीका कंट्रोल W करके आप इसको टेबल को बंद करेंगे। तो अब यहां पर आपकी एक टेबल एड्रेस नाम से बन गई, एक टेबल आपकी क्लास 10th A डिटेल्स नाम से बन गई। तो क्लास 10th A डिटेल्स ये टेबल बनाई हमने डिजाइन व्यू का यूज करके, एड्रेस बनाई हमने विजार्ड का यूज करके, ये हमारे विजार्ड से टेबल आ गई। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो पहले हमें एसक्यूएल की DDL कमांड्स और DML कमांड्स को समझना होगा। क्रिएट टेबल यूजिंग SQL DDL कमांड्स। SQL commands are also used to manage and manipulate data in a database. The SQL commands are categorized as DDL and DML. आपकी जो SQL commands होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक होती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम DDL क्वेरीज या DDL कमांड्स भी कहते हैं, ये वो स्टैंडर्ड कमांड्स होती हैं जो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर पर काम करती हैं। और कैसे स्ट्रक्चर पर काम करती हैं? DDL स्टेटमेंट क्रिएट, ये आपका टेबल क्रिएट करेंगी, डाटाबेस क्रिएट करेंगी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन है तो उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं अभी, फील्ड डाटा की बात नहीं कर रहा, टेबल के स्ट्रक्चर, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात। फील्ड कैसी है, फील्ड का डेटा टाइप कैसा होगा, फील्ड के नाम में कोई करेक्शन है क्या, या कोई फील्ड आपको रिमूव करनी है, ऐड करनी है, सच एज टेबल इंडेक्सेस एंड यूजर्स। तो कॉमन जो DDL स्टेटमेंट हम चलाते हैं, जो कमांड हम यूज करेंगे DDL के लिए, वो है क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड। क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड, इन तीनों कमांड्स का यूज भी हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि हमने DDL कमांड्स और DML कमांड्स, दोनों कमांड्स पर किस तरीके से MySQL में कमांड्स चलती हैं, टेबल बनती है। क्योंकि जो चीज मैं आपको बेस एप्लीकेशन से बता रहा हूं वही चीज हमने MySQL से 10th क्लास के लिए, IT 402 के लिए ही बनाई हुई वो वीडियोस हैं, आप उनको भी एक बार जरूर देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि MySQL पर जो ये क्वेरीज हैं, DDL और DML कमांड्स हैं, ये बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। क्योंकि यहां पर हम बेस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं और वहां MySQL पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है बस प्लेटफॉर्म का, लेकिन आपको वहां पर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप डिस्क्रिप्शन की वीडियोस में जो देखेंगे, आप यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, आप उस पर जरूर क्लिक कीजिए।
DDL और DML, इन दोनों क्वेरीज की जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिए और समझिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा DDL और DML कमांड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल SQL कमांड यूज्ड इज एज फॉलोज। अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये कमांड बुक में तो इतनी लिख के उन्होंने छोड़ दी, स्टडी मटेरियल में उन्होंने इतना सा काम करके अपना छोड़ दिया कि भाई ये कमांड लिख दीजिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूड ID इंट प्राइमरी की, स्टूड नेम varchar 20, स्टूड क्लास varchar 3, स्टूड एड्रेस varchar 30। हालांकि ये भी इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक की हुई है, यहां पर एड्रेस और varchar में स्पेस आएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि टेबल को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के लिए और एक टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मैं इसी फाइल में, ये सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है, यहीं पर कुछ चेंजेस करके आपको समझा रहा हूं। सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल टेस्ट, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो भी आपको टेबल बनानी है उसके लिए क्रिएट टेबल तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस टेबल का नाम, जो भी आप नाम दे रहे हैं, तो ये टेबल का नाम है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको फील्ड का ध्यान रखना, जैसे फील्ड का नाम में आपको गैप नहीं देना, ऐसे ही टेबल के नाम में भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। हम एक टेस्ट नाम से टेबल बनाते हैं और हम उसमें एक फील्ड रखते हैं आईडी को साइज देते हैं हम इंटीजर का, स्पेस देके हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। ये हमारी पहली फील्ड हो गई। सेकंड फील्ड बनाते हैं नेम को करते हैं varchar 10 और उसके बाद ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ये हमारी एसक्यूएल की एक क्वेरी रेडी हो गई। हम इसको कॉपी करते हैं, वापस ओपन ऑफिस बेस पर आते हैं। दिस इज द ओपन ऑफिस बेस, जहां पर हमने टेबल बनाई थी। यहां पर क्वेरीज में क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, ये एक ऑप्शन है, या आप टेबल पर ही रहिए, टूल मेन्यू में एसक्यूएल ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट चलाने के लिए, कमांड टू एग्जीक्यूट के लिए ऑप्शन आ गया है। यहां पर हम अपनी कमांड को पेस्ट कर देते हैं। क्रिएट टेबल टेस्ट आईडी, एक आईडी नाम की फील्ड बनेगी जो इंटीजर टाइप की होगी और वो प्राइमरी की होगी, यानी वो यूनिक रिकॉर्ड रखेगी अपने अंदर। एक नेम नाम से फील्ड बनाएंगे जिसका साइज varchar 10 होगा, यानी वो 10 का साइज अपने अंदर होल्ड करेगा, 10 कैरेक्टर का। हम एग्जीक्यूट कराते हैं इस कमांड को। नीचे देखेंगे मैसेज आ गया है, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। हो सकता है ये मेरे लैपटॉप का इश्यू हो, कंप्यूटर का इश्यू हो, और अभी हो क्या रहा है, जैसे ये टेबल अब क्रिएट हो गई है, हम इसको क्लोज करते हैं तो, लेकिन यहां पर अभी हमें टेबल नजर नहीं आई है। मैंने क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, टेबल पर दोबारा क्लिक किया तो भी मुझे ये टेबल मुझे नजर नहीं आई है। इसके लिए मैं अपने ओपन ऑफिस बेस को बंद करता हूं, दोबारा हम बेस ओपन करेंगे, यस कर देते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हैं। यहां पर हम अपनी बेस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और अब जब हम बेस खोलेंगे और यहां पर हम बताएंगे कि हमारा डेटाबेस क्लास 10 था, फिनिश करते हैं। अब जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टेस्ट नाम की टेबल बन चुकी है। तो ये तरीका है, जब आप एसक्यूएल से टेबल बनाते हैं तो आपको बेस बंद करके एक बार ओपन करना पड़ रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम में ये समस्या ना आए, अभी मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब आप इस टेस्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी फील्ड आ गई। मान लीजिए आपने यहां 1 रखा, नेम आपने दिया गर्वित। अगर आप यहां दोबारा 1 डालते हैं आईडी पे तो आप देखिए एक मैसेज आ गया, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट। क्योंकि प्राइमरी की का जो वायलेशन है, यानी प्राइमरी की आपने बनाई तो वो कभी भी यूनिक होगी, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, इसीलिए उसने मना कर दिया। आपको क्या करना होगा, 1 की जगह 2 देना होगा या कुछ और भी, बस ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब आपने नाम दिया शीतल, ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। थर्ड पे आपने कोई एंट्री करी रवि, एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल W करेंगे, ये सेव कर चुका है। जब आप टेस्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डेटा में एंट्री हो चुकी है टेबल के अंदर। तो हमने अभी इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से हम टेबल को डिजाइन व्यू से, टेबल को विजार्ड से और टेबल को एसक्यूएल की क्वेरी से कैसे बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू करिकुलम और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई स्टडी मटेरियल यहां पर ये वाला सेशन फिनिश होता है। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज आपके लिए करने के लिए दी हैं कि एक डेटाबेस बनाइए स्टेशनरी शॉप का और उसमें कुछ टेबल बनाइए
क्रिएट फील्ड फॉर आइटम, प्राइस, कलर, वेंडर एक्सेट्रा। ऐसे ही एक डेटाबेस बनाइए और उसमें एक स्कूल लाइब्रेरी की टेबल बनाइए जिसमें आप फील्ड रख सकते हैं बुक टाइटल, कॉस्ट, प्रोवाइडर, अवेलेबिलिटी। इनका डेटा टाइप भी आप सोचिएगा क्या होगा। तो 3 एक्टिविटी आपके लिए है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी है, ये आप स्टडी मटेरियल देख करके आंसर निकाल लेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ओवर कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और समझ में भी आया होगा। और फिर लास्ट में भी मैं एक बात फिर कहूंगा, इस वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल DDL और DML क्वेरीज जो MySQL की क्वेरीज हैं उनको भी एक बार आप जरूर देखिएगा।